हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज एक सामान्य चर्चा करूंगा मैं। ना ये समाजशास्त्र से है, ना करंट टॉपिक से है, लेकिन समाज से ही जुड़ी है। ये एक राजनीतिक समाजशास्त्र के तहत चर्चा है। हम सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं एक कहावत, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। कहावत तो बहुत पुरानी है और इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितने आज से हजारों साल पहले जब बनी थी। अब आप सोच सकते हैं कि इतने लंबे समय के बाद भी इस कहावत में, इसके चरित्रार्थ में, इसके निहितार्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा और हर कोई इसका प्रयोग कर रहा है। पहले ये कहावत की जाती थी जो दुरुपयोग करते थे, धन का अपव्यय करते थे, प्रकृति का दोहन करते थे, उनके लिए कहा जाता था कि मुफ्त का चंदन है घिस मेरे नंदन। हमारे जेब का तो कुछ जा नहीं रहा, मेहनत कुछ कर नहीं रहा, ये प्रकृति जो अपने आप में आपको जीवनदायिनी है, नदियां हैं जीवनदायिनी है, इनको आप अधाधुन दोहन कर रहे हैं, उनके लिए कहा जाता था। यार, रईसों के बच्चे जिनको पैसे की कीमत ही नहीं थी, उनके लिए कहा जाता था। लेकिन अब पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, तो चंदन जनता की पूंजी है और नंदन सारे राजनीतिक दल। इनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है। जब भी चुनाव का मौका आता है हर 5 साल में, तो सारे नंदन, सारे राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए, जनता के वोटों को पाने के लिए लगातार चंदन घिसते रहते हैं। चंदन है क्या? चंदन एक पवित्र लकड़ी है, कास्ट प्रकृति में होती है चंदन का वृक्ष। खासतौर से कर्नाटक में तो बहुत ज्यादा होता है। चंदन का माफिया भी थे वीरप्पन। ये हजारों लाखों रुपए में बिकती है, घन फुट के हिसाब से हजारों लाखों रुपए। जैसा जैसा चंदन की क्वालिटी, इसकी इतनी जबरदस्त खुशबू होती है कि अगर यहाँ पे रख दी जाए तो आसपास के 5-6 फुट के एरिया में अपने आप महकता है। चंदन की लकड़ी महकेगी। इसलिए चंदन में आपने देखा हो, चंदन के जहाँ पेड़ होते हैं उसमें सांप भी लिपटे रहते हैं, क्यों? ठंडक पहुंचाता है। मृत्यु संस्कार में चंदन की लकड़ी में अर्थी सजाई जाती है। जो पैसे वाले होते हैं, नहीं होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े उसमें डाले जाते हैं। चंदन का पाउडर फेस पाउडर के रूप में काम आता है, मेकअप के काम में आता है तथा चंदन शरीर की त्वचा को निखारता है। चंदन के लेप किए जाते हैं, शरीर चेहरे की झाइयाँ दूर होती हैं। चंदन की माला लोग बना के जपते हैं, 108 गले में पहनते हैं। और भगवान को टीका तो सभी लोग चंदन का ही लगाते हैं। हल्दी रोरी का भी लगता है, लेकिन चंदन का टीका भी लगता है। और वही चंदन का टीका अपने त्रिपुण में लगाया जाता है, या तो त्रिशूल बनाया जाता है या बनाया जाता है। और हम बड़े फक्र के साथ चलते हैं क्योंकि हम सनातनी हिंदू हैं। चंदन का टीका लगा लिया, अब हम जो भी करेंगे सब उचित है, भगवान रक्षा करेगा। आज इसी चंदन की बात कर रहा हूं मैं। देश का जो चंदन है, देश की पूंजी है, देश की ताकत है, देश की अर्थव्यवस्था है। ये अरबों में है, अरबों खरबों में। और इसी को सभी राजनीतिक दल लगातार घिस घिस के अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपने सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बना लिया है। अभी बहुत पीछे नहीं जाते, हाल ही के चुनाव की बात करते हैं। दिल्ली का चुनाव आप सभी जानते हैं। जीतने का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुआ दल। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राजनीतिक दल ने बहुत भ्रष्टाचार किया, तो उसका विरोध करने के कारण एक नया दल सत्ता में काबिज होता है। कर्नाटक के चुनाव में असीम भ्रष्टाचार था, तो वहां पे देश की प्रतिष्ठित पार्टी चुनाव हार जाती है। इसके पहले भी पंजाब में देश की सबसे पुरानी पार्टी 2 जगह चुनाव हारी। देश की सबसे पुरानी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में। दिल्ली में तो 15 साल की सत्ता के बाद वो बाहर हुई थी। इसी तरह से पंजाब में भी भ्रष्टाचार
एक बहुत बड़ा कलंक है, जिसे हर जनमानस स्वीकार करता है कि नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो जाते हैं। तो भ्रष्टाचार दूसरा जो है वो भ्रष्टाचार रूपी चंदन, वो सब दे रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में फ्री की बिजली, फ्री का पानी, और मिल रहा है, लोगों को दिया जा रहा है। पंजाब में भी पुरानी पेंशन की बहाली, महिलाओं को प्रतिमाह भत्ता, बेरोजगारों को भत्ता, 2 रुपए किलो का अनाज। एक तो नारा ही चला था उत्तर प्रदेश में, जो देगा फ्री का राशन वही करेगा शासन। बताइए। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक दौर चला था जब एक बत्ती कनेक्शन फ्री की शुरुआत हुई थी। उसके पहले मध्य प्रदेश का, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, विद्युत मंडल इंडिया का नंबर 1 विद्युत मंडल था। उसके पास बेहिसाब दौलत थी, लेकिन एक बत्ती कनेक्शन और तेंदुपत्ता वितरण में लाभांश के लिए जो कर्ज लिया, तो वो धीरे 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 विद्युत मंडल बैठ गया। अभी भी 200 से लेके 2000 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही है, और कई सरकारें दे रही, देना भी चाहिए। लोगों के घर में रोशनी जरूरी है, रोशनी होना चाहिए। 10 रुपए में श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही उच्च शिक्षा में। लेकिन ये सब किसके बल पे हो रहा है? धीरे धीरे आप अगर कुएं से पानी निकालते रहेंगे और छर उसकी बंद हो जाएगी, तो एक दिन वो कुआं सूख जाएगा। एक दिन वो कुआं सूख जाता है, क्योंकि आप उसका लगातार दोहन कर रहे हैं। उसकी एंट्री नहीं है, इनपुट तो है नहीं, आउटपुट हो रहा है। हाँ, अगर मुफ्त देना ही है, सबसे अहम है जीवन रक्त। ब्लड फ्री मिलना चाहिए, लेकिन ब्लड फ्री नहीं मिलता, खून फ्री नहीं मिलता। खून के लिए जितने का खून नहीं होता, उससे ज़्यादा उसका प्रोसेसिंग चार्ज लग जाता है। 1500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। मैं अगर कहीं ब्लड बैंक में खून देने जाता हूँ, दान करने, नाम है दान का, लेकिन मेरे को प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगी। ब्लड फ्री होना चाहिए। अगर आप फ्री करना ही चाहते हैं, तो कुछ लोगों 80% लोग को आप फ्री कर रहे हैं, 20% को कुछ भी नहीं कर रहे। तो मध्यम वर्ग जितने लोन लेके मकान बनाए, उनका पूरा लोन माफ कर दीजिए ना, उनको ब्याज फ्री कर दीजिए। क्यों उनसे ब्याज लेते हैं? जब किसानों के कर्जे, उनके ब्याज माफ किए जा सकते हैं, तो फिर मध्यम वर्गीय ने जो लोन लेके मकान बनाया है, तो उनका ब्याज माफ कर दीजिए, खाली मूल लीजिए। और कई बीच बीच में स्कीम चलाइए, आप उनका मूलधन भी वापस कर दीजिए कि नहीं देंगे हम आपसे। वो नहीं करते हैं। ब्लड जिसकी बात मैंने करी, वो फ्री में नहीं मिलता है। लोगों को आप खाना दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, तो दीजिए। लेकिन बिजली फ्री दे रहे हैं, या फिर अन्य सुविधाएं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता तभी तक दिया जाए, एक उसकी सीमा रखी जाए कि एक आदमी को 6 महीने के बाद बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लाडली बहना योजना के तहत पैसा दे रहे हैं, और होता क्या है उसका, वो निश्चिंत हो जाते हैं, आराम से बैठते हैं। तो आप कहीं ना कहीं देश का दोहन कर रहे हैं, देश के चंदन को। अब चंदन घिसते रहिए, मुफ्त का चंदन है ना भाई, घिसते रहिए, आप घिसते रहिए, लगाते रहिए। लेकिन आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। एक समय आएगा जब ये चंदन ही समाप्त हो जाएगा, नकली चंदन भी नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे आप? मुफ्त देना है, खून फ्री में दीजिए आप लोगों को। मकान फ्री में बना के दीजिए आप लोगों को, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में दीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए कारगर हो सकती हैं। लेकिन आप पढ़ाई भी फ्री करा रहे हैं, जन्म का पैसा, जन्म लेता है बच्चा, उसका भी पैसा देते हैं, शादी का भी पैसा देते हैं, मृत्यु का भी पैसा देते हैं, बेरोजगार रहने का भी पैसा देते हैं, बिजली भी फ्री देते हैं, कुछ लोग गाड़ियां भी फ्री दे देते हैं चुनाव में। ये सारी चीज़ें जो हैं, कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी बनाएंगी। अभी ठीक है, अभी हमारा कुआं भरा हुआ है,
हम उसमें जितना पानी निकाल लेंगे देते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन आने वाले समय में वो पूरी तरह से सूख जाएगा। वैक्सीन फ्री दी, ये अच्छा काम था। महंगी वैक्सीन फ्री दी, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था, इतनी महंगी आपने दी, वो ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं में अगर मुफ्त करते हैं वो ठीक है। मैंने कहा ना, ब्लड फ्री मिलना चाहिए, पुस्तकें फ्री मिलनी चाहिए। एक ऐसा बैंक बनाया जाए, बच्चा वहाँ से पुस्तक ले और पढ़ाई करने के बाद वहाँ पुस्तक जमा कर दे, तो रोटेशन में क्रम से चलती रहेगी। और हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को, प्राकृतिक संसाधनों को जो कि बहुत मेहनत से बनते हैं, उन्हीं को हम फ्री बांटते हैं। अब आप बिजली फ्री बांट रहे हैं, बिजली का प्रोडक्शन कास्ट ही बहुत अधिक होती है, और जितनी फ्री बिजली बांटी जा रही है उसका उतना ही दुरुपयोग हो रहा है। हम नशे को मुक्त करने के लिए, हम नशे को मुक्त करेंगे, नशा मुक्त बनाएंगे, इस पे ध्यान नहीं देते, फ्री पे बहुत ज़्यादा देते हैं। और ये फ्री का चक्कर जो है, मुफ्त का चक्कर है, धीरे 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 देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कहा जाता है ना। मुद्रास्फीति घट रही बढ़ रही, वो तो मैं जानता नहीं, अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन बजट हमेशा घाटे का रहता है, उसका मूल कारण यही है। आप मुफ्त में चंदन घिसे पड़े, सभी राजनीतिक दल जितना चंदन मुफ्त का घिस रहे हैं, उतना ही देश की अर्थव्यवस्था को वो अस्वस्थ बना रहे हैं। इसलिए अगर आप देना चाहते हैं, पेंशन स्कीम करिए ना, पेंशन दीजिए। 25-25, 30-30, 40-40 साल आदमी नौकरी करता है, और अचानक एक उम्र आने पे धीरे धीरे करके वो उम्र में जब आता है, तो आप उसकी, भाई नो वर्क नो पे वाली बात है, जब आप उसको पेंशन नहीं दे रहे सेवानिवृत्ति के बाद, तो फिर ये जो घर में बैठे हैं, किसी भी प्रकार का योगदान नहीं कर रहे थे, इनको आंशिक ही दे रहे, तो क्यों दे रहे आप? उतनी ही पेंशन आप चालू करिए ना उनकी, कि एक साल 30-4 साल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी तंत्र में हो, सुरक्षा कर्मी हो, कोई भी हो, रेगुलर हो, अस्थाई हो, संविदा हो, सभी ने अगर सेवाएं की हैं, सेवाएं दी हैं, तो उनको पेंशन का लाभ भी दिया जाए। मुफ्त में पेंशन का लाभ नहीं, आपने उनकी उतने साल की सेवाओं का उनको आप सम्मान स्वरूप पेंशन दे रहे हैं। मुफ्त में खून दीजिएगा आप जीवनदायिनी दवाएं मुफ्त में दीजिएगा, लेकिन बिजली, पानी, इंटरनेट, ये सारी सेवाएं जो आप दे रहे हैं, ये सब बंद कर दी जाए, अन्यथा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना बहुत ही मुश्किल होगा। आप नहीं सुधार सकते, क्योंकि कहावत ही है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे रंदन। जितना ज़्यादा हम चंदन घिसेंगे, उतना ज़्यादा जनता खुश होगी, लेकिन आने वाले भविष्य में वही जनता आपको माफ़ नहीं करेगी।